This chapter we will discuss about the sensory organ. Now let us read introduction classified by Aristotle in 384 BC to 322 BC. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आई ऑर्गन ऑफ साइट होता है, देखने के काम में आता है। ईयर ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है, जो कि सुनने के काम में आता है। नोज ऑर्गन ऑफ स्मेल, सूंघने के काम में आता है। टंग ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट पहचानने के काम में आता है। स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है तो टच के काम में आता है। और आगे देख लेते हैं। इमैनुअल कैंट, फेमस philosopher, proposed that our knowledge of the outside world depends words in our modes of perception. Sense organs have highly specialized nerve cells which receive the stimuli and convert them into appropriate nerve impulse. The nerve impulse are carried to the CNS by affect or sensory nerve fibers. ऑर्गन कंटेन डिफरेंट रिसेप्टर्स, हर एक सेंस ऑर्गन पर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जनरल रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑन स्किन्स, बॉडी के आउट पर स्किन्स पर प्रेजेंट होते हैं। विसरल्स ऑर्गन्स में जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी, मसल, जॉइंट। स्पेशल रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दीज इंक्लूड द चैमो रिसेप्टर्स जैसे कि कैनिकल रिसेप्टर्स फाउंड इन द माउथ एंड द नोज। फोटो रिसेप्टर माउथ और नोज में पाए जाते हैं जैसे फोटो रिसेप्टर। लाइट रिसेप्टर फाउंड इन द आईज एंड मैग्नो रिसेप्टर्स फाउंड इन द ईयर्स। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्किन? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन एक ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट इज़ आल्सो नोन एज द इंटीग्रूमेंट। ये क्या कहलाता है? इंटीग्रूमेंट भी कहलाता है। इट हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर है और कॉन्स्टिट्यूट इसका 16% है टोटल बॉडी वेट की। स्किन आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इट कैन प्रोटेक्ट, कैन कवर होल बॉडी। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और पूरी होल बॉडी को कवर्ड करके रखती है। ठीक, बैरियर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए हमारा ये बैरियर होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन बाय द इंट्रीज माइक्रोब्स, यूवी रेज, हार्मफुल केमिकल्स एंड मैकेनिकल वियर्स एंड टीयर्स। ये क्या करती है? हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको? किससे? माइक्रोब से, यूवी रेज से हार्मफुल रेज जो सन से निकलती हैं उन्हें यूवी रेज कहते हैं, केमिकल से और मैकेनिकल वियर और टीयर्स से। नाउ लेट अस सी द 3 मेन लेयर्स ऑफ स्किन्स. The first most layer is epidermis and second one is dermis, third one is hypodermis. Now read it down. The first one, the epidermis having a layer. First layer is stadium corneum, second is stadium lucidium, third is stadium granulosum, so fourth is stadium spinosum, fifth is stadium bacilli. Now the dermis is also known as the thickest layer and contain blood vessels इसमें होती हैं, nerve cells कंटेन करती है, sweat glands होती हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं, sebaceous gland ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, कनेक्टिव होते हैं ये, टिश्यू कोलेजेंट इलास्टिक होते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। हाइपोडर्मिस क्या होता है? ये हमारी डीपेस्ट लेयर होती है, ये फैट से बनी हुई होती है, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया, इससे बनी हुई होती है। इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है, इंसुलेशन करना, शॉक एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज ऑफ एनर्जी। डर्मिस के इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पैपिलरी लेयर्स होती है, एक रेक्टेंगुलर लेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के काम में आता है, डर्मिस स्ट्रेंथ सेंसेशन करती है, हाइपोडर्मिस फ्लैट इंसुलेशन। Let us take the screenshot of this chart. Okay. Next, read it down. The function of a skin. फंक्शन क्या होता है स्किन का? स्किन का फंक्शन ये होता है, हमारे प्रोटेक्शन कराती है, ठीक, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है
टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, सेंसेशन करती है, विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, एक्सक्रीशन का काम भी करती है, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो करती हैं, और वाटर बैलेंस में भी काम आता है। रीड इट डाउन। द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन दैट इज एपिडर्मिस, इट इज़ अ आउटर लेयर। ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है जो कि प्रोटेक्शन के काम में आती है। और किस चीज़ से बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। कंटेन करती है मेलानिन स्किन पिगमेंट। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स। लेयर ऑफ एपिडर्मिस तो आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया, अब उसका कार्य देख लेते हैं। स्टेटियम कॉर्नियम क्या होता है? आउटर डेड लेयर होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, डेड लेयर। उसमें डेड सेल्स होती है, मेड ऑफ डेड कैरेटिन फील्ड सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी से प्रोटेक्ट कराती है, डिहाइड्रेशन और कोई भी इन्फेक्शन हो गया उससे प्रोटेक्ट करती है। अब दूसरी क्या आती है? स्टेटियम ल्यूकेडियम। ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन थिक स्किन, थिक स्किन में हो गई, जैसे कि पाम सोल्स में हो गई, प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट हो गया स्टेटियम ग्रेनुलोसम। ये कंटेन करती है कैरोटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स को, और कैरेटिन फॉर्मेशन स्टार्ट्स बियर को। फोर्थ पॉइंट है स्टेटियम स्पर्सनियम। ये थिक लेयर होती है, इसमें कंटेन करता है लैंगरहैंस सेल, यानी कि इम्यून फंक्शन करती है ये, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और फिफ्थ वन इज स्टेटियम बैसिली। ये डीपेस्ट लेयर होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, जैसे न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, ये उसी को कहते हैं। कंटेन अ मेलानोसाइट प्रोड्यूस मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन रीजनरेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेट अस टेक इट आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेयर ऑफ एपिडर्मिस डायग्राम। नाउ द सेकेंड वन इज डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं, जो कि एक मिडिल लेयर होती है और थिकेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। ये किससे बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। कंटेन करती कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स को, प्रोवाइड क्या कराती है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ इट हैज़ टू लेयर्स होते हैं। एक पेपिलरी लेयर होती है जो कि अपर लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। थिन अपर लेयर होती है। कंटेन डर्मल पैपिली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ फिंगरप्रिंट्स कंटेन कैपिलरीज टच रिसेप्टर्स होते हैं। रेक्टेंगुलर लेयर में क्या होता है? ये डीपेस्ट लेयर होती है, थिक लेयर, डीप लेयर मेड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन कोलेजन फाइबर यानी कि स्ट्रेंथ और इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी, हेयर फॉलिकल, ब्लड वेसल, स्वीट ग्लैंड, प्रेशर्स रिसेप्टर्स, सभी सीएस ग्लैंड्स। थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ये डीपेस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, जो कि लोकेटेड होती है जस्ट बिलो डर्मिस के नीचे, ठीक। इट इज़ नॉट अ ट्रू पार्ट ऑफ द स्किन, ये स्किन का ट्रू पार्ट नहीं होता है, बट इट सपोर्ट द स्किन एंड कनेक्ट इट टू मसल एंड ऑर्गन। लेकिन ये स्किन को सपोर्ट करती है और हमारे ऑर्गन से, मसल्स से कनेक्ट होती है। हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ मेनली, हाइपोडर्मिस किस चीज़ से बनी होती है? एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं? फ्लैट टिश्यू होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फैट सेल्स हैं, स्टोरेज एनर्जी है, प्रोवाइड क्रशनिंग है, इंसुलेटिंग बॉडी, मेंटेन्स टेम्परेचर है। सेकंड है लूज एरियोलर कनेक्टिव। ये कौन से टिश्यू होते हैं? ये इलास्टिसिटी होते हैं, ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्प स्किन मूव ओवर द मसल। और थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स होते हैं, हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन, रिच ब्लड सप्लाई। लिम्फ वेसल तो आप जानते हो, रिमूव टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड्स। नर्व्स क्या होते हैं? इंक्लूड सेंसरी ऑर्गन नर्व्स वो होते हैं जिसमें सारे सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूड हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटेक्ट डीप प्रेशर, पेन एंड वाइब्रेशन। 6 है डीप प्रेशर रिसेप्टर, पैक्नियन कार्पल सेंस डीप टच एंड विब्रेशन। नाउ द नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ आई। धन्यवाद।